भारत को अगर एक्सपोर्ट करना हो ना तो सबसे सस्ता रास्ता पड़ता है समुद्री रास्ता, ना सड़क का ना हवाई। अगर माल दूसरे देश भेजना है भारत के व्यापारियों को तो सबसे सटीक, सरल और फास्ट रास्ता समुद्री रूट है, मेरीटाइम ट्रेड रूट है। लेकिन दोस्तों, समुद्री रास्ते से सामान भेजना बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि देखिए जहाज बड़े बड़े होते हैं, अरबों खरबों का माल भरा होता है, उनके अंदर काफी कैपेसिटी होती है, कार्गो शिप्स की, जिनमें माल लादकर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाता है। सपोज कीजिए भारत से माल लोड किया तो किसी एक व्यापारी का माल नहीं लोड होगा, भारत भर से व्यापारियों का एक साथ कंसाइनमेंट आता है, जो जितनी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से माल लोड किया जाता है कार्गो शिप्स में, और उसके बाद सभी व्यापारियों का माल लेकर के एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं कार्गो शिप्स। लेकिन जरा सोच के देखिए दोस्तों, समुद्री मार्ग जहां ना आसपास पुलिस मौजूद है, ना कोई सुविधा बीच समंदर, अगर कोई समुद्री डाकू आ जाए, अगर कोई पायरेट आ जाए तो कार्गो शिप वाले करेंगे क्या? यह कोई युद्ध पोत तो है नहीं कि तुरंत तोप निकाली और उड़ा दिए परखच्चे। दोस्तों, इन्हें अपने हिसाब से कुछ सिक्योरिटी मेजर्स करने पड़ते हैं, कुछ डिफेंस मेजर्स इन्हें भी करने पड़ते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय कार्गो शिप्स समुद्री डकैतों से अपनी सुरक्षा करते हैं। यह जो मानक है, ये ऑलमोस्ट दुनिया भर के जो अलग अलग देश है, हर देश की कार्गो शिप इस प्रकार के मानकों को मानता है। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर भारत की नेवी है वो कैसे लड़ती है समुद्री डाकुओं से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की सबसे पहले जो कार्गो शिप्स होते हैं, उनके रिम में जो बाहरी इलाका होता है वहां पर वाटर कैनन्स लगा दिए जाते हैं, यानी कि पानी की तोपें। अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि दरअसल वाटर नोजल रहती है, जिसमें बहुत ही हाई प्रेशर का पानी, कुछ पंप लगे होते हैं जहाजों के अंदर, कार्गो शिप्स के अंदर स्पेशलाइज्ड, जिनका काम होता है समुद्र का पानी खींचना और इन नोजल्स के माध्यम से तेज फोर्स से फेंकना। अब ये बहुत सारी कैनन्स होती है जो चारों तरफ रिम के जो अपर रिम रहता है जहाज के वहां लगी होती है, और इन्हें बाकायदा रिमोट भी ऑपरेट किया जा सकता है। और अगर मैनुअली ऑपरेट करना हो तो इनका हेड मूवेबल रहता है, तो तेज पानी की बौछार मारी जाती है। अब होता क्या है, ये पायरेट्स जो समुद्री जो डाकू होते हैं, नॉर्मली ये अफ्रीकी देशों के होते हैं, अलग अलग देशों के हो सकते हैं, पर अफ्रीकी देशों के ज्यादा होते हैं, सोमालिया वगैरह के। तो इनके पास छोटी छोटी बोट्स होती है, इनके पास होते हैं खतरनाक हथियार AK-47 टाइप के। तो इन छोटी छोटी बोटों में बैठ करके ये अप्रोच करते हैं। पर ये समुद्री डाकू जो है, जो माल लदा है जहाज का, उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं, जहाज को तभी हाईजैक कर सकते हैं जब ये इसके ऊपर चढ़े। इसे कहा जाता है बोर्डिंग, और समुद्री डकैतों को बोर्डिंग से रोकने के लिए इन वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तेज पानी का प्रेशर मारा जाता है। इनकी छोटी छोटी जो नावें होती है, बोट्स होती है, वो पलटकर डूब जाती है। ये ऊपर नहीं चढ़ पाते, तो इसका काफी इस्तेमाल होता है वाटर कैनन्स का। दूसरी चीज लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइसेस, जिसे लराट भी कहा जाता है। ये एल राड जो होते हैं, दरअसल एकदम तेज दूरी तक, लॉन्ग रेंज तक के तेज ध्वनि, इतनी तेज ध्वनि की अगर किसी की तरफ इस इक्विपमेंट को, इस डिवाइस को निशाना लेकर के मार दिया जाए तो उसे बिल्कुल उतनी ही आवाज सुनाई देगी जितनी जेट इंजन के जस्ट पीछे खड़े रहने से आएगी। जो हवाई जंबो जेट जहाज होता है, उसके पीछे इंजन से जो आवाज आती है, ठीक उसके पीछे किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो जितनी आवाज और जितना उसको दर्द महसूस होगा, उस आवाज से उतना ही दर्द महसूस होता है। तो इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है इन कार्गो शिप्स में, जिससे कि दूर से आते नजर आ गए कहीं समुद्री डाकू तो उनकी तरफ इस डिवाइस का फेस किया जाता है और इसे फायर कर दिया जाता है। तेज आवाज छोड़ता है, अकोस्टिक वेव छोड़ता है, जिससे इनके कान के पर्दे फट सकते हैं, इन्हें नुकसान हो सकता है और ये आगे बढ़ने से अपने आप को रोक सकते हैं। लेकिन ये समुद्री डकैत भी बहुत चालाक होते हैं। इन्हें मालूम है कि एल राइड नाम की मशीन जो है, लॉन्ग रेंज कॉस्ट डिवाइस नाम की जो मशीन है, ये इन कार्गो शिप्स पर डिप्लॉयड रहती है। तो ये अपने कान में ईयर प्रोटेक्शन लगा के आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दे, एल रेड की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है, आवाज इतनी तेज होती है, और चूंकि बोन कंडक्शन से हम इंसानी कानों से सुन पाते हैं, इंसान के कान जो होते हैं, पर्दे से जो आवाज जाती है वो बोन कंडक्शन से जाती है, हड्डियों के माध्यम से जाती है, तो ये आवाज पहुंची जाती है। तो ईयर प्रोटेक्शन भी काम नहीं करता इनके अगेंस्ट। तो बहुत ही अच्छा सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा आप विश्वास नहीं करेंगे कि समुद्री डकैतों से बचने के लिए एक सस्ता बट बहुत ही इफेक्टिव तरीका ये होता है
कि बहुत सारे डमी क्रू मेंबर्स के जो नाविक है उनके डमी पूरे यूनिफॉर्म में ये बहुत सारी तादाद में रखते हैं, जो भी कार्गो शिप वाले होते हैं, और जहां उन्हें नजर आया कि दूर से उस तरफ से आ रहे हैं समुद्री डकैत, तो इन सारी डमीज को ये पूरे ऊपर रिम की तरफ लगा देते हैं और ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे तादाद में जो है क्रू मेंबर मौजूद है, तो इस शिप के ऊपर बोर्ड करना सही नहीं रहेगा ऐसा सोचते हैं और समुद्री डकैत वापस चले जाते हैं। तो ये भी एक रणनीति है ये जो कार्गो शिप वाले अपनाते हैं। इसके अलावा लेजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पायरेट्स एकदम करीब पहुंच जाते हैं उनकी आंखों पर मारा जाता है ताकि ऊपर चढ़ ना पाए, ये भी किया जाता है। इसके अलावा रोप बैरियर स्पेशल किस्म के रोप होते हैं और स्पेशल किस्म की गन्स होती है। इन गन्स के माध्यम से पानी पर तैर सकने वाली रस्सियों को छोड़ दिया जाता है, जहां देखने को मिलता है कि उस तरफ से समुद्री डकैत आ रहे हैं अपनी छोटी छोटी बोट्स में बैठ करके, तो तुरंत पानी के ऊपर में छोड़ दिया जाता है। इन रोप्स को बड़ी तादाद में अब ये रस्सियां जो होती है जो समुद्री डकैत आते हैं उनकी छोटी छोटी बोट्स के जो प्रोपेलर्स रहते हैं, जो पीछे पंखा लगा रहता है, प्रोपेलर लगा रहता है, उसमें जाकर के फंस जाती है और उनकी शिप जाम हो जाती है। तो ये भी एक तकनीक है जो इस्तेमाल की जाती है कार्गो शिप्स की सुरक्षा के लिए। दोस्तों ये तो हो गई कार्गो शिप्स की सुरक्षा की बात जो खुद सेल्फ कर लेते हैं अपने आप से, लेकिन बात करें भारतीय नेवी की, तो भारतीय नेवी बहुत सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है। इस प्रकार के पायरेट से देश के जहाजों को न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के जहाजों को भी बचाने में भारतीय नेवी बहुत काम करती है। तो जाने कौन सा टेक्निक वो इस्तेमाल करती है समुद्री डकैतों के खिलाफ, आइए जानते हैं। सबसे पहला, पेट्रोलिंग। इंडियन नेवी उन इलाकों को मार्क कर चुकी है जहां पर बहुत ज्यादा पायरेसी की घटनाएं होती है, समुद्री डकैती की घटनाएं होती है, ये वहां पर पेट्रोलिंग लगातार करते रहती। दूसरी चीज क्या होता है, एस्कॉर्ट्स। अगर किसी कार्गो शिप ने मैसेज भेजा, SOS मैसेज कहा जाता है, मदद के लिए अगर उन्होंने मैसेज भेजा और इंडियन नेवी की कोई वर्शिप वहां पर तैनात है, तो उस तक वो मैसेज पहुंचा तो वर्शिप क्या करेगी, तुरंत जो है इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो हो गए या दूसरे नेवी मैन हो गए सैनिकों को छोटी शिप्स में भेजती है। उस शिप्स में बैठ करके वो जाते हैं और कार्गो शिप्स को एस्कॉर्ट करके अपने साथ रास्ता दिखाते हुए ले आते हैं और समुद्री डकैत कुछ नहीं कर पाते। पहला मेथड ये रहता है। दूसरा मेथड बोर्डिंग एंड इंस्पेक्शन, जहां इंडियन नेवी लगातार पेट्रोलिंग करते रहती है, खासकर इंडियन ओशन रीजन में, हिंद महासागर के रीजन में। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें कोई सस्पिशंसपद जहाज नजर आता है और हो सकता है कि ये उन्हें लगता है कि यह समुद्री डकैतों का होगा, तो यह उसके पास जाते हैं और उसमें बोर्ड करते उसमें चढ़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो बोर्डिंग और इंस्पेक्शन, इसमें कई बार स्मगलिंग भी पकड़ी जाती है, पायरेट्स भी पकड़े जाते हैं। अगला जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, नेवल एयरक्राफ्ट। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है, तो दोस्तों भारत या तो अपने समुद्री तटों से या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से जो है नेवल एयरक्राफ्ट को जो है टेक ऑफ करवाती है और वह लगातार पेट्रोल करते रहते हैं। मेरी टाइम जनस में, खासकर उन इलाकों में जहां पर हाई जो है बोलना चाहिए हाई प्रायोरिटी का, अगर कोई कार्गो शिप जा रहा हो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट माल हो, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर वो एक टोही विमान की तरह चक्कर काटते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जहां उन्हें नजर आता है कि भाई यहाँ पर पायरेट्स दिख रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है और फिर नेवी जो है एक्शन में आ जाती है। इसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। भारत की नेवी अगर एक पर्टिकुलर देश का जहाज जो है फंस जाता है और वो अपने देश की नेवी को मैसेज भेजता है और उसके देश की नेवी की वर्शिप दूर होती है, तो वो संपर्क करती है भारत की नेवी से और भारत उनके लिए वो ऑपरेशन करता है। कभी कभी दो देश मिलकर के ऑपरेशन करते हैं। ऐसा लगातार होती जो वहां पर अभी अटैक कर रहे हैं लाल सागर के ऊपर में, ऐसा कई बार देखा गया है कि उनसे बचने के लिए कई बार जॉइंट ऑपरेशन किए गए हैं, कई देशों के द्वारा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एंटी पायरेसी एक्सरसाइजेस के बारे में। देखिए अलग अलग देशों की अलग अलग नेवी की अपने अपने एक्सपीरियंस रहे हैं इन समुद्री डकैतों के साथ डील करने के, तो उन एक्सपीरियंस को आपस में साझा करने के लिए हर देश अलग अलग देश जो रहते हैं एक साथ मिलकर के एंटी पायरेसी एक्सरसाइज करते हैं और अपनी रेडीज को शो करते हैं कि भाई किस तरीके से हम जो है इस प्रकार के समुद्री डकैती का अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है
तो उसको कैसे हम काउंटर कर पाएंगे, उसके मैकेनिज्म को सीखने के लिए एंटी पायरेसी एक्सरसाइजेज लगभग हर देश की नेवी खुद भी करती है और दूसरे देश की नेवी के साथ मिलकर भी करती है, तो इसमें भारत की नेवी भी शामिल रहती है। दोस्तों, कुल मिलाकर इन तकनीकों के माध्यम से और इन मेथड्स के माध्यम से जो भारतीय कार्गो शिप्स है वो अपना खुद का सेल्फ जितना कर सके उतना डिफेंस करती है और इंडियन नेवी उन्हें हर संभव मदद पहुंचाती है। किसी भी जहाज को कोई भी प्रॉब्लम होती तो ये वहां पहुंचती है, और डकैती वाले केस में तो डेफिनेटली भारत की नेवी ने अच्छा नाम कमा लिया है। काफी सारे पायरेसी के एक्ट को रोकने में, काउंटर करने में इंडियन नेवी ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन चलाए हैं, तो इसके लिए हमारा सैल्यूट बनता है। देश की नेवी को आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा, अपने तक बिल्कुल ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। Facebook signup.in संगीत।